कैसे ये रहते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। और एक नीट स्टूडेंट के तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? एक नीट स्टूडेंट का रूम कैसा होता है, कितनी सारी बुक्स का अंबार लगा हुआ है। बहुत खुश थे। जैसे सुने कि पेपर लीक हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पूरा मेरा करियर खत्म हो गया। 20 में लीक हुआ, 25 में क्या नतीजा आया। पेपर इतना हार्ड कर दिया ना कि सारा गुस्सा जो है ना सिस्टम वाले सब स्टूडेंट पे ही निकाल। अरे आप कभी मेहनत किए होते ना तो आप दर्द को समझते हैं, कितना पीड़ा में रहता है स्टूडेंट। 100 रुपये एक दिन चलाना पड़ता है, 2 दिन चलाना पड़ता है, 3 दिन चलाना पड़ता है। कई बार गार्जियन को फ़ोन करना पड़ता है, अकाउंट में 0 रुपया है। 2 साल का 2 लाख रुपया था। एनटीए वाले लौटा देंगे क्या? 4 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इतना महंगा गैस तक हो गया, पैसा नहीं है खाना खाने के लिए। सोचिए फिर से यहाँ पर हो रहा है। 1 केजी गैस 5 दिन नहीं जाता है, पहले 7 दिन चल जाता था। पूरे महीने उसी पैसे में चलाना पड़ता है। क्या कर सकता है स्टूडेंट बताइए? 3 साल 4 साल एक पेपर देने के लिए मेहनत लगता है। सिस्टम पे भरोसा बचा है? भरोसा क्या बचेगा भैया सिस्टम पे? अब दिखा दीजिए ना कहाँ सिस्टम पे भरोसा बचा हुआ है। 24 में हुआ है, 21 में हुआ है, 17 में हुआ है, क्या हुआ? कितने को फांसी हुआ है, कितने गिरफ्तार हुए 10 साल 15 साल के। पैसे हैं ना आपके पास तो आप डीएम तक बन सकते हैं। अगर पैसे नहीं है ना तो आप एक चपरासी नहीं बन सकते। मम्मी पापा क्या बोलेंगे? बोले कि जाओ फिर से दो। हाँ खर्चा वर्चा? हाँ, जो होगा देंगे। हम लोग सिस्टम को बदलने के लिए वोट दिए थे, हाँ। लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि कुछ लोग हैं ना जिनको मतलब नहीं है एग्ज़ाम से, सिर्फ उनको मतलब है 5 केजी राशन से। हम लीक के दे दे रहे ना, ये नीट है ना, ये 2 साल बाद फिर लीक होगा। क्योंकि सिस्टम में बैठे ही वो लोग हैं, बड़े बड़े लोग नहीं फंस रहे हैं, छोटे छोटे लोग फंस रहे हैं। वो 2 साल तक शांत रहेंगे। 24 में हुआ ना, 26 में फिर हुआ ना, आप देख लीजिए 28-29 तक में फिर होगा। ये पूरा पेपर पैक रहता है, इसमें 4 पन्नी लगे रहते हैं। इसके जो बंडल बने होते हैं वो जैसे जितना गिफ्ट पैकिंग नहीं होता है जितना हार्ड, उस तरीके से इसमें पैकिंग रहता है। नीट नहीं देंगे अब जिंदगी में, कसम खा लिए नीट नहीं देंगे, ना अपने बच्चों को करवाएंगे नीट। ये है हमारे देश की सच्चाई कि लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया है, विश्व गुरु बन गया है, इतने ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है। मगर हमारे देश की सच्चाई क्या है? इनके चेहरे देख लीजिए, यही हमारे देश की सच्चाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द डिप्लोमेटिक इंडिया। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, मगर एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे नीट पर। अभी नीट का हाल में ही पेपर लीक हुआ है, और जो पेपर लीक हुआ है जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनमें से एक हमारे साथ गौतम कुमार हैं। उनका भी दुख दर्द हम जानने आए हैं, और कैसे ये रहते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, और एक नीट स्टूडेंट के जो कैरियर में, जो पूरे के पूरे लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, वो सब हम जानेंगे बारीकी से। तो गौतम कुमार जी, चले अंदर, फिर आ जाइए। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? 3 साल से। हाँ, 3 साल से। देखिए, इनका छोटा सा किचन है और इधर एक छोटा सा रूम है जिसमें रहते होंगे 1-2 लोग, और मतलब 2-2 करके पेयर में रहते होंगे। आप लोग 2-2 करके पेयर में रहते हैं क्या? तो आपका नाम गौतम है, आपका नाम क्या है? प्रशांत। एंड आपका? रविकांत जी। तो अब देख सकते हैं एक नीट स्टूडेंट का रूम कैसा होता है। इधर टेबल लगी हुई है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसी के साथ साथ और भी फिज़िक्स वगैरह सब की बुक हैं। पीरियोडिक टेबल लगी है, और ये बाबा साहेब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा हुआ है। उधर किताबें, इधर का और दिखाइए। देखिए भैया, वो बोरी में उधर सामान रखा हुआ है, ट्रॉली बैग है, और उसी के साथ साथ कितनी सारी बुक्स का अंबार लगा हुआ है। ये एक ऐसा कमरा है ना, इस कमरे से या तो बच्चे एमबीबीएस निकलते हैं, यानी बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत अपने जो सोचा होता है भविष्य के सपने साकार कर लेते हैं, या तो फिर उनको खुद की लाइफ एक बोझ जैसी फील होने लगती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज स्टूडेंट से बात करेंगे, और इनके चेहरों को आप लोग देख सकते हैं कि भैया नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से
इतनी गंभीरता बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के मम्मी पापा ने भी जब ये चीज़ सुनी होगी तो वो भी स्तब्ध रह गए होंगे थोड़ी देर से। पहला सवाल आप तीनों लोगों से है, तीनों लोगों से। जब आप लोग पेपर दे के आए थे, कितनी तारीख को पेपर दे के आए थे? 3 तारीख को। 3 तारीख को पेपर दे के जब आए हैं तो थोड़ी बहुत तो सुर्खियाँ मिली गई होंगी कि सुनने में आया होगा कि इधर उधर हुआ है कुछ। तो जब अचानक से आता है कि पेपर लीक हो गया है, नीट का ऑफिशियली आ जाता है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? भरोसा उठ गया सिस्टम से उस समय, क्योंकि जब पेपर दिए थे तब बहुत खुश थे। मतलब सोच सकते हैं ना, खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि मेरा नंबर 600 650 आ रहा था, तो हमको लगा नहीं बहुत गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 650 पे मिल जाता है गवर्नमेंट का। बहुत खुश थे। जैसे सुने कि पेपर लीक हो गया, घर में ना एक सन्नाटा सा पसर गया पूरा। मतलब पूरे चेहरे की मुस्कुराहट पूरा, मतलब समझ सकते हैं ना, पूरा करियर, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पूरा मेरा करियर ख़त्म हो गया। क्या कि रीनीट होगा भाई, कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, फिर से तैयारी, अब उसी में लगे रहे। अब कुछ लोगों को हो सकता है इनकी काबिलियत पर सवाल उठाएं, क्योंकि मैंने कई नीट को लेके वीडियो बनाए तो उसमें लोग कहते हैं कि अगर पढ़ने में होशियार होते तो फिर से तैयारी करो, फिर से निकालो। तो उन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? आप 24 का पेपर उठा लीजिए और 25 का पेपर उठा लीजिए और 26 का पेपर उठा लीजिए। 24 में लीक हुआ, 25 में क्या नतीजा आया? पेपर इतना हार्ड कर दिया ना कि सारा गुस्सा जो है ना सिस्टम वाले सब स्टूडेंट पे ही निकाल दिए। तो आप बताइए, अब रीनीट हो रहा है 26 में, ये सारा गुस्सा किस पे निकालेंगे? स्टूडेंट पे निकालेंगे। रीनीट का मतलब है सारा गुस्सा स्टूडेंट पे निकालेंगे। तो कैसे मान लेंगे कि पेपर मॉडरेट देगा? एनडीए वाले लिखित देंगे ना कि पेपर मॉडरेट देंगे, या फिर गवर्नमेंट लिख के दे जैसा 26 का पेपर है ये वाला पेपर था वैसा ही सेम पेपर लगभग आएंगे। मतलब उसी मॉडरेट तरीके से, हार्ड नहीं होगा पेपर, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है। मतलब ये लोग अगर पेपर लीक होने के बाद जो री वाला होता है उसमें बड़ा टफ कर देते हैं। बहुत ज़्यादा, सारा गुस्सा जो है ना स्टूडेंट पे ही निकाल देते हैं। लीक करते हैं ये खुद, गुस्सा निकालते हैं स्टूडेंट पे। आप क्या कहेंगे जब आपने सुना था कि नीट का पेपर लीक हो गया? देखिए, हमको तो बहुत दुख हुआ ये बात लेकर के, नीट का पेपर लीक हो गया। हम 3 साल से देखिए मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लीक हो। 3 साल से देखिए उठा करके इतिहास 3 साल से लीक ही हो रहा है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभी डिप्रेशन में है। थोड़ी सी तो बातचीत कर ही लेंगे। अब आप देखो, आप लोगों के ऊपर काबिलियत पे भी और कई चीज़ों पे सवाल उठते हैं, तो उसके जवाब अगर हम लोग देंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम लोग एक तैयार करके किसी चीज़ को परोस रहे हैं, नैरेटिव को। जो आप हकीकत होगी ना वो आप बताएंगे। अगर हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो सरकार के उसमें सरकार को निशाने पे साध रहे हैं। तो आप लोग क्या रियलिटी है वो आप लोग बताइए। देखिए, आज आप नहीं बोलेंगे तो कल आपके लिए फिर कौन बोलेगा? जब आज आप अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं ना वो 180 क्वेश्चन में से जो है ना 100 क्वेश्चन सही करके दिखा दे, हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों में काबिलियत नहीं है। ठीक है, जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो एनटीए वाले हर साल देते हैं पेपर, वो 180 क्वेश्चन में से सिर्फ 100 क्वेश्चन सही करके दिखा दें, वो तो करेंगे नहीं। सिर्फ अनपढ़ जाहिलों वाला बात। अरे आप कभी मेहनत किए होते ना तो आप दर्द को समझते हैं, कितना पीड़ा में रहता है स्टूडेंट। 100 रुपये एक दिन चलाना पड़ता है, 2 दिन चलाना पड़ता है, 3 दिन चलाना पड़ता है। कई बार गार्जियन को फ़ोन करना पड़ता है, अकाउंट में 0 रुपया है। कितना दुख होता है ना पैसे मांगने में घर से, ये आप जैसे नहीं समझ पाइएगा कभी। जब आपकी जेब में पैसे ना हो ना तो फ़ोन करने में शर्म आती है, घर कैसे मांगे, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा, जब पेपर लीक हुआ था तो घर में पता तो चला होगा, न्यूज़ व्यूज़ देखे होंगे, तो फ़ोन किए थे घर पे, फिर कुछ क्या बातचीत हुई थी? मम्मी पापा क्या बोले थे कुछ? मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ो फिर से तैयारी करो, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। वो तो बस ये मतलब वो होता है ना कि भरोसा दिए कि चलो ठीक है अगले साल भी होगा, नहीं तो इस बार रीनीट दो, कैसा होता है नहीं होता है पेपर। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है ना, लेकिन सिस्टम नहीं निभा रहा है ना स्टूडेंट्स के साथ। भाई आप बोले थे कि आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 4 साल से तैयारी करने के बाद किसी किसी पेपर में आपको नहीं अच्छा रिस्पांस मिला होगा और किसी में मिला होगा तो फिर लीकेज वाला प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ था? थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत दुख हुआ है
कि मान लीजिए कि रीनीट होगा तो फिर पेपर हार्ड ही देगा 2025 के कंपेयर के तौर पे। मतलब ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर लीक हुआ उसके बाद पेपर बहुत टफ बना हाँ। तो मम्मी पापा क्या बोले थे? मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बोले कि जाओ फिर से दो। फिर से दो, हाँ। खर्चा वर्चा हाँ, जो होगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और जो अपनी सिचुएशंस को वो बता रहे हैं उनके चेहरों से आप देख सकते हैं, भले वो बयां ना कर पाएँ। एक सवाल और पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि खर्चा वगैरह के लिए तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए हैं कुछ कोचिंग, और उसका फीस वगैरह तो कितना महीने का, मतलब लगभग में, अच्छा साल का कितना खर्च हो जाता होगा? कोचिंग का फीस 2 साल का 2 लाख रुपया था। एनटीए वाले लौटा देंगे क्या, बताइए? 2 साल का 2 लाख? हाँ, उसके बाद ऑनलाइन लिए थे अलग। कोई भी इंस्टीट्यूट का दाम दिखा दीजिए ना, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर 2 लाख से कम में करवाए। आप गवर्नमेंट कोई बनाए, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाए कहीं जो स्टूडेंट पढ़ाई करे, बताइए? वो तो नहीं बनाया, वो तो प्राइवेट में ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मिडिल क्लास रहे, गरीब रहे, कोई भी रहे। पढ़ना तो मिडिल क्लास, पढ़ना तो प्राइवेट में ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग बहुत फेस किए हैं, और फीस भी हाई फाई है। फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई। आप अगर प्राइवेट कोचिंग लीजिएगा तो फीस हाई है, थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कोचिंग तो है नहीं। हाँ। एक भी गवर्नमेंट कोचिंग है, चाहे वो नीट के तैयारी के लिए हो, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, किस चीज़ की तैयारी करेंगे, हर चीज़ के लिए प्राइवेट में जाना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए आप कोचिंग, गवर्नमेंट कोचिंग चलाना चाहिए ना गवर्नमेंट को। आप फ्री कोचिंग कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। फ्री कॉलेज करेंगे, फ्री पेपर करेंगे और पेपर लीक करवा देंगे। अच्छा, तो लीकेज वाला जो मामला है, अब एक ही विभाग का नहीं हुआ है, कई और अन्य भी सुनने में आते हैं, कई और लोगों के, आपके भैया कोई होंगे, सुनने में आया होगा उनका भी पेपर लीक हुआ है। तो वो लोग क्या कुछ बताते हैं, कैसे आप लोग को बताते हैं? आप लोग तो अभी मतलब एक छोटे एज में हैं अभी, और बड़े लोगों का हम सुनते हैं कि कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी गड़बड़। हाँ, वो तो बोले भाई तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, सुनाई नहीं दे रहा, दर्द नहीं बुझा रहा है उन सबको। जब एक बार तुम पेपर दोगे ना, अभी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर वो प्रधान जी है ना, हैं, उनसे कहना चाहेंगे आप एक बार बस पेपर दे दीजिए नीट का। आप 26 वाला नीट का पेपर दे के दिखा दीजिए स्टूडेंट्स के सामने में एक बार, अगर आपसे 100 क्वेश्चन बन जाए तो। अच्छा, सिस्टम पे भरोसा बचा है? भरोसा क्या बचेगा भैया सिस्टम पे? अब दिखा दीजिए ना, कहाँ सिस्टम पे भरोसा बचा हुआ है? 24 में हुआ है, 21 में हुआ है, 17 में हुआ है, क्या हुआ? कितने को फांसी हुआ है, कितने गिरफ्तार हुए 10 साल 15 साल के लिए, बताइए? कितना प्रावधान है? 10 साल प्रावधान है ना, जो पेपर लीक करेगा गिरफ्तार होगा। बताइए हमको 10 गो का नाम बता दीजिए, 5 गो का नाम बता दीजिए जो 10 साल के लिए गिरफ्तार हुए हैं और 10 साल के लिए जेल में है। कोर्ट कह रहे हो, कोर्ट चले जाओ, भाई कहाँ जाएंगे? हम लोग अपना खर्च नहीं पाल रहे हैं, तुम बोल रहे कोर्ट जाने के लिए। वकील का फीस तुम दोगे, ये बात बताओ? हैं, गवर्नमेंट बोलती है कोर्ट चले जाओ, वकील का फीस दीजिएगा क्या? हम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, सारे सबूत है मेरे पास, आप लीक करते हैं पेपर। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया फीस भी बहुत ज़्यादा है और महीने का खर्चा भी, तो एक महीने का लगभग आप लोगों का खर्चा कितना हो जाता होगा एक महीने का? 6 से 7 हज़ार रुपया कम से कम, जब नहीं कुछ खाएंगे बाहरी तब, क्योंकि रेंट ही लगता है 3 हज़ार रुपया, बाकी खाने का पूरे महीने उसी पैसे में चलाना पड़ता है। कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, फिर भी उसी पैसे में काटना पड़ता है। बुक्स वगैरह का? बुक्स वगैरह तो अलग से लगता है भैया, बुक्स कॉपी सब कुछ अलग से लगता है। आप लोग देख सकते हैं इनकी टेबल पे जो भी बुक वगैरह लगी हैं वो सारी चीज़ें, एक बार उधर दिखा दीजिए, अलमारी पे कितनी सारी बुक्स वगैरह लगी हैं। अब बताइए, बच्चे ये रूम में, इसी रूम में इतनी गर्मी में अपनी हड्डी गला के इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं, और उसके बाद भैया जब एग्ज़ाम होता है तो पता चला कि पेपर वह लीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, जैसे कोई भी विभाग है, हम स्पेशली आपकी नहीं कर रहे हैं,
अन्य विभाग में जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी से लेके जो सारी चीज़ें हैं, तो उनमें कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी तरफ नहीं ध्यान देती है और बाहरी बाहरी लोगों को पकड़ के वही सीबीआई और कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, आप लोग तो क्योंकि फील कर रहे हैं जो रियलिटी है, हम लोग तो चलो न्यूज़ मिली उसको कवर किया चला दिया, लेकिन आप लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगर अगर मेन आदमी फंसते हैं, मेन आदमी पकड़ाते तो पेपर ही लीक नहीं होता। मेन आदमी 3-4 को चलवा चाटी को रखते हैं, तुम जाओ, तुम पेपर लीक करवाओ, हम हैं, हम नहीं जाएंगे जेल, तुम चले जाना है, तुमको छुड़वा लेंगे। ऐसा सिस्टम बन गया है। जो मेन है ना, मेन वो नहीं पकड़ा पा रहा है। हमें तो शक है अपने शिक्षा मंत्री पे, उसका एक बार नार्को टेस्ट हो जाए। उनका एक बार नार्को टेस्ट हो जाए, जो करते हैं जिन पे शक हो उनका नार्को टेस्ट हो जाए। अरे भैया, पहले जब पेपर लीक होता था ना, पहले के सरकार में तो इस्तीफा देते थे। आज के सरकार में हैं, आज की सरकार में क्या हो रहा है? हर दिन जोन से एग्जाम का देखिएगा ना, वो कुछ दिन पहले ही ना एडीओ का आया था पेपर लीक वाला। अब बताइए, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, सारा पेपर लीक हो रहा है। बताइए, एक एग्जाम बता दीजिए जो फेयर होता है, बोर्ड्स का एग्जाम तक का पेपर लीक होता है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? अच्छा, आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था और आपका पेपर है क्या इधर? हाँ, तो पेपर इस बार आपने जो दिया था, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि जब आप पेपर दे के आए थे तो आपने जब चेक किया था इसको, तो लगभग में कितना पहुंच रहा था आंकड़ा, और क्या दिमाग में था कि इतना कुछ सही हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले तो वो निकाल देते हैं ना कि इतना इसका ये आंसर, उसका वो आंसर। 155 से 160 के बीच सही आ रहा था और 10 ऐसे जा रहे थे, नेगेटिव्स जा रहे थे। तो मतलब लग रहा था कि टच कर रहे हैं और लग रहा था कट ऑफ आने के बाद नहीं होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज, लॉ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस बार। अगर कट ऑफ हाई भी जाएगा तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेंटली एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं। मेरे कई दोस्त हैं ना, वो फ़ोन करके बोल रहे हम नीट नहीं देंगे अब। हाँ, मतलब नीट से भरो, नीट नहीं देंगे अब, ज़िंदगी में कसम खा लिए नीट नहीं देंगे, ना अपने बच्चों को करवाएंगे नीट। मतलब एनटीए पे एक तरीके से भरोसा नहीं रहा। भरोसा ख़त्म हुआ तब तो कर रहे हैं। क्या कर सकता है स्टूडेंट बताइए? 3 साल 4 साल एक पेपर देने के लिए मेहनत लगता है, और कुछ पैसे वाले लोग एक झटके में लीक करवा देते हैं। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार मतलब चरम पे है? पैसे हैं ना आपके पास तो आप डीएम तक बन सकते हैं। ये भारत का एजुकेशन सिस्टम है। अगर पैसे नहीं है ना तो आप एक चपरासी नहीं बन सकते हैं। हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए। आज तक चाइना में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हैं? आप कहते हैं हम पेपर अच्छे कराते हैं। आप एनटीए वाले कह रहे थे कि तुम्हारा स्कूल का पेपर नहीं है जो लीक हो जाएगा। अरे भैया, स्कूल का पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन आपका पेपर लीक हो रहा है। वो कह रहे थे कि स्कूल का पेपर नहीं है जो इतना आसान आएगा, तुम जितना सोचते हो ना उससे हम 10 गुना आगे सोचते हैं, इसलिए ना 10 गुना आगे सोचते हैं, इसलिए 10 गुना दाम बढ़ा के बेच दिए पेपर। हैं? वो जब ट्वीट कर रहे थे ना एनटीए वाले, हमें तो लग रहा है वो 10 गुना दाम बढ़ा के पेपर बेचने के फिराक में थे, इसलिए वो ट्वीट कर रहे थे। तुम सोचो नहीं ज़्यादा, तुमसे हम 10 गुना आगे हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि मेहनत से ज़्यादा अब पैसा और पहुंच जरूरी है? पैसा और पहुंच जरूरी है, मेहनत कुछ नहीं है अब आज के डेट में। दोस्तों, इस कमरे का भी टेम्परेचर, नॉर्मल फ़ैन चल रहा है ऊपर, छोटा सा फ़ैन है, और इस कमरे का टेम्परेचर कुछ नहीं तो 30-32 होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 35-36 तो होगा बाहर का टेम्परेचर। और सोचिए इस चिलचिलाती धूप में ये लोग इंस्टीट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लौट के आते हैं और एक अपने भविष्य का सपना संजोते हैं कि भाई बड़े होके ये करेंगे, वो करेंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा, एक टारगेट लॉक रख करके रखते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो गया। क्या रहा है भैया? हो गया खिलवाड़। पेपर लीक पर एक नीट स्टूडेंट अगर सरकार से सवाल करेगा तो वो क्या सवाल करेगा? आप माई का कसम खा के कह दीजिएगा, आज के बाद इंडिया का कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, हम आपको अच्छा सरकार मान लेंगे।
हम बस ये सरकार से कहना चाहते हैं। आप एक मंदिर मस्जिद कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद, आप मंदिर मस्जिद का कसम खा के कह दीजिए कि पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमको पता है आप ये चीज़ नहीं बोलेंगे और आगे आप पेपर लीक करवाएंगे। हम लीक के दे रहे हैं ना, ये नीट है ना, ये 2 साल बाद फिर लीक होगा। क्योंकि सिस्टम में बैठे ही वो लोग हैं, बड़े बड़े लोग नहीं फंस रहे हैं, छोटे छोटे लोग फंस रहे हैं। वो 2 साल तक शांत रहेंगे। 24 में हुआ ना, 26 में फिर हुआ ना, आप देख लीजिए 28-29 तक में फिर होगा लीक। तो आप लोग इसका और जितने लोग केस में फंस रहे हैं ना, उसका 10 साल का सजा किसी को भी नहीं होगा, सारे रिहा होगा 1 साल बाद। मतलब सो कॉल्ड सिस्टम चल रहा है, सूता हुआ सिस्टम चल रहा है, सो कोड नहीं कह सकते, सूता हुआ सिस्टम, सूता हुआ। आप लोग कुछ मांग किए, कहीं ट्वीट किए कुछ? मांग क्या करेंगे बताइए? मांग क्या करेंगे? दे देंगे 2 लाख रुपया दे देंगे फीस, बताइए? 1 साल का खर्च है 2 लाख रुपया दे देंगे एनटीए वाले हैं, या सरकार ही दे देंगे? हाँ। नहीं दे पाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो मतलब अलग सदमे में बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे? आपके भैया तो बहुत गुस्से में हैं। देखिए, भाई का गुस्सा होना वाजिब बात है। अब की बार मेरा 114 क्वेश्चन सही था। अब की बार थोड़ा हमको लगता था कि प्राइवेट से भी हो जाएगा। इधर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, घर वाला को क्या मुंह दिखाएंगे आप हमको बताइए। 7,000 8,000 महीना ले रहे हैं। मेरा दोस्त था दो गो जो अभी नीट का तैयारी कर रहा, तो वो दोनों नीट का तैयारी करना छोड़ दिया, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर में है वो दोनों अभी उसका। हम यहाँ पर नीट का अभी तक दे रहे हैं, री एग्ज़ाम कर रहा है, तभी से हमको तो अभी भी शक हो रहा है साला री एग्ज़ाम में भी पेपर लीक होना जाए, हमको यहाँ तक अब शक हो रहा है। अब की बार अगर जैसे सिस्टम चल रहा है, हम इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी गुस्सा तो आ रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस पर एक अलग कानून बनना चाहिए, इस पर एक अलग कानून बनना चाहिए। जो बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कितने स्टूडेंट के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आपको पता है? चंद पैसे के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हैं। अभी सुनने वो में नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है भैया, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है। कितनी बेइज्जती हुई होगी ना, वो हमें पता है और सबको पता है। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मतलब एकदम सैड मोमेंट में भैया के चेहरे की स्माइल ध्यान से देखिए आप लोग। वो शायद चेहरे की स्माइल आपको बहुत कुछ बयां कर दे, क्योंकि ये लोग मतलब क्या बताऊं, अगर आप लोग इनसे आके फिज़िकली मिलेंगे या कोई भी नीट स्टूडेंट से मिलेंगे जाके, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। और आम आदमी जो है ना, वो पेट्रोल डीजल तेल दाल उसमें उलझा हुआ है, लेकिन ये लोग पेट्रोल डीजल तेल दाल से लेके पढ़ाई और ये इस रूम में बैठ के 30 डिग्री में जो अपनी हड्डियां गलाते हैं डेली, सालों साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद इनकी मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है। पता नहीं कैसे लीकेज हो जाता है। अच्छा, पहले भी नीट के एग्ज़ाम होते थे, तो पहले ये सब लीकेज वीकेज काहे नहीं होता था? पहले शायद डायपर सही से पहनते होंगे एनटीए वाले। हाँ। अब इनका डायपर ढीला कैसे? अब डुप्लीकेट आ गया ना। मार्केट में तो डुप्लीकेट, ऐसे भी खाने पीने की हर चीज़ डुप्लीकेट आ गई, डायपर भी डुप्लीकेट आ गया होगा, इस वजह से ज़्यादा लीकेज हो रहा है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि कोचिंग माफिया और सिस्टम की कुछ एकदम कोचिंग माफिया से लेकर सिस्टम तक लगा हुआ है सर। अभी तुमने बताया था, हम मानते हैं ना, अगर गवर्नमेंट सख्त रूल बना दे ना, तो ये पेपर लीक करने वाले माफिया 2 मिनट में भीतर चल जाएंगे, 2 मिनट में। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। कोचिंग माफिया के पास पैसा है, अब क्या कीजिएगा? अब जिनके पास पैसा है उन्हीं का बच्चे डॉक्टर बनेंगे। इतनी मतलब देश में टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। कहाँ से पेपर लीक हुआ, कहाँ सरकना लगा। नार्को टेस्ट का सिस्टम नहीं है देश में क्या? है कि नहीं है? करवाइए ना उसका। जो लीक किया है ना, जो संदिग्ध पाए गए हैं उन सब का करवाइए नार्को टेस्ट, और भेजिए 10 साल के लिए 20 साल के लिए जेल, या तो एनकाउंटर कर दीजिए उसका। आप उस जैसे अपराधी का एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग के टीचर आप लोग के साथ खड़े हैं? एकदम खड़े हैं। टीचर बहुत ज़्यादा हौसले दिए, फ्री क्लासेस दिए हैं ये री नीट के लिए।
और आगे भी बोले अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं फ्री क्लासेस दूंगा। अब क्या करेंगे टीचर्स? मतलब अपने साइड से जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं ना। ये एनटीए वाले अपने साइड से नहीं कर पा रहे हैं कुछ। लिखित तौर पे कानून रीनीट करवाने से कुछ नहीं होगा। लिखित तौर पे कानून बनना चाहिए कि अब पेपर लीक नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम का। अच्छा, आपके कुछ सरकार से सवाल है? देखिए, सरकार से मेरा यही सवाल है, इस सिस्टम को अच्छा से पूरा अच्छा से इसका जो है ना जांच किया जाए। जिसका कोचिंग माफिया हो या सिस्टम या किसी का भी जिसका भी दोष हो, उसका अपन सर्वेक्षण किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी अच्छा से किया जाए। दोबारा हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो दूसरा स्टूडेंट के साथ। 4 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा है, आप समझ रहे हैं, इतना महंगा गैस तक हो गया है। सलाह यहाँ पर पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, सोचिए फिर से यहाँ पर अथी हो रहा है। मतलब दाल चावल खा के गुजारा। दाल चावल छोड़िए ना, यहाँ तो चावल बनाते उसी को भूंज के खाते हैं, ऐसा स्थिति है। गैस जानते हैं 250 रुपये लीटर दे रहा है यहाँ पे। गैस आप लोग ब्लैक में ही होगा गैस का? कहाँ से? मतलब कैसे जुगाड़ करते हैं ब्लैक में? क्योंकि मोस्टली तो सिलेंडर। स्टूडेंट हम। हाँ, सिलेंडर गैस। सिलेंडर यहाँ पे किन्हीं रूम ओनर दे देते हैं। पिछले बार रूम ओनर दे दिए हैं बड़ा सिलेंडर, अब वो ख़त्म हो गए हैं, अब रूम ओनर के पास है नहीं। अब 45 दिन का कर दिया ना, तो नया कंज्यूमर तो बन नहीं रहा है। अब छोटा गैस भराना पड़ रहा है। वो छोटा गैस लेता है 250 रुपये kg, 250 रुपये kg भर रहा है छोटा गैस। और हम सोचे थे कि वो 5 लीटर वाला गैस जो है ना वो ले लेंगे, क्योंकि उनका 500 रुपये दाम था, गवर्नमेंट दे रही थी सब्सिडी उस पर। अब उसका भी दाम बढ़ा के 900 रुपया कर दिया। 5 लीटर गैस का दाम 900 रुपया में जो लेंगे, अब बताइए, उससे अच्छा हम 250 में भरा लेते हैं kg। मतलब महंगाई का मार से लेके हर एक मार इस देश के बेरोजगार युवाओं पे पड़ रही है। वोट भी तो देते होंगे आप लोग? वोट देते हैं? दिए थे। दिए थे? अब इसमें राइट टू वोट तो लिखा ही होगा। लिखा होगा ना? तो क्या वोट से चोट नहीं मिलती है? वोट से चोट नहीं मिली सर, वोट 10,000 पे गया। हाँ हाँ, हम लोग सिस्टम को बदलने के लिए वोट दिए थे, हाँ। लेकिन नहीं हो पाया। क्या कि कुछ लोग हैं ना जिनको मतलब नहीं है एग्ज़ाम से, सिर्फ उनको मतलब है 5 kg राशन से, बस। तो 5 kg राशन पे दीजिएगा। आप ये नहीं सोच रहे कि आप 5 kg राशन और 10,000 पे वोट देके कितने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि हमको 10,000 मिल गया, हमको राशन मिल रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कितने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। एक वोट काफ़ी होता है। क्योंकि जब भाई 1 बार हो रहा, 2 बार हो रहा, 3 बार हो रहा, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहा है, सब आप लोग के ऊपर डाल दिया जा रहा है, तो कुछ तो इसका इलाज होगा ना? शिक्षा मंत्री इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं, इतना पेपर लीक हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, 89 पेपर लीक हुआ है इस 10 साल में। 89 पेपर लीक। जितना तुम पेपर करवाते नहीं उससे ज़्यादा तो तुम लीक करवा रहे हो। कह रहे रुपए वापस कर देंगे। हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं 5,000 रुपये। ले लो तुम फॉर्म का 5,000 रुपये ले लो, लेकिन लीक नहीं करवाओगे। ये तो दो तुम लिखित में लिख के। एनटीए वाले लिखित में लिख के दे दें, स्टूडेंट को कोई मांग नहीं है। एनटीए वाले लिख के दे दें कि अगर आज के बाद मेरा चाहे सीयूईटी का चाहे नीट का पेपर लीक हुआ तो हम अपना ये व्यवस्था बंद कर देंगे, हम अपना सिस्टम बंद कर देंगे। फिर दूसरा सिस्टम आएगा जो भी आएगा। एनटीए वाले लिख के दे दे बस कि अब अगर पेपर लीक होगा तो हम बंद कर देंगे, हम अपना ये संगठन छोड़ देंगे। ये जो सिस्टम बनाए बैठे ना एनटीए का, ये सिस्टम हटा देंगे। आप क्या कहेंगे इसी सब चीज़ पे, सरकारी व्यवस्था पे या सरकार से राइट टू वोट पे? बहुत बुरा हाल है सिस्टम का। क्या है, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से सीबीटी करवाएंगे। सीबीटी में इससे ज़्यादा पेपर लीक होता है, बहुत ज़्यादा चोरी हो पाता है सीबीटी मोड से। आप तो 4 बार के हैं, तो 4 बार में क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? एक्सपीरियंस यही मिला कि एक बार तो पेपर लीक 2024 में बहुत अच्छा से हुआ था। फिर नेक्स्ट ईयर 25 में बहुत हार्ड पूछ दिया था। फिर 2026 में मॉडरेट पेपर आया। फिर जब रीनीट ले रहा है तो इससे भी क्या हो पाएगा पेपर का अवेलेबल पता नहीं अभी। मतलब सारा खुन्नस पेपर में निकाल ले। हाँ,
बहुत बुरा हाल है। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। ये पूरा पेपर पैक रहता है, इसमें 4 पन्नी लगे रहते हैं, इसके जो बंडल बने होते हैं वो जैसे जितना गिफ्ट पैकिंग नहीं होता है जितना हार्ड, उस तरीके से इसमें पैकिंग रहता है। यहाँ पे एक सील अलग से फिर लगाया जाता है, मतलब और उसमें भी ये पेपर का जो बॉक्स होता है वो स्टूडेंट के सामने खोला जाता है। उस पे स्टूडेंट जो आगे में बैठे रहते हैं 2-3, उनसे साइन लिया जाता है, फिर इन्विजिलेटर जो होते हैं वो साइन करते हैं हैं। उसके बाद इसको फाड़ा जाता है, उसके बाद जो उसका पन्नी होता है, इस पेपर पे लगा हुआ पन्नी उसको सैद के रखा जाता है कि प्रूफ के लिए अब जो भी करें एनटीए वाले रखा जाता है। फिर ये पेपर कैसे निकल जाता है बताइए? पैकिंग करते समय इसका मतलब लीक करता है, और पैकिंग कौन करता है ये बताइए हमको? एनटीए वाले ही करते होंगे। इसका मतलब क्या समझे कि एनटीए वाले खुद लीक करते हैं पैसे की दलाली करने के लिए? इतने तुम सील पैक कर रहे हो, स्टूडेंट के सामने खोला जाता है पेपर। कोई अगर प्रोफेसर खोल देगा तो उन पे केस लग जाएगा, डायरेक्ट वो फंस जाएगा, वो तो खोलेंगे नहीं। तो क्या समझेंगे एनटीए वाले खुद लीक करते हैं? क्योंकि इतना पैकिंग रहता है इसमें, 4-5 का पैकिंग रहता है। ये कैसे बाहर आ रहा है? 4-5 लेयर का पैकिंग होने के बावजूद ये पेपर लीक हो जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि जो पैकिंग होता है उसमें गड़बड़ी होती है, चाहे जो सिस्टम में बैठे हुए जो एनटीए के उच्च लेवल के हैं वो लीक करवाते हैं, अपने रिश्तेदार को देते हैं, या फिर पैसे की सौदा वहाँ से होती है। क्योंकि कोई प्रोफेसर ये छोटे मोटे तो कर नहीं सकते ये ले, पैकिंग इतना तगड़ा होता है। हमें अच्छा, अब इस सब से हट के एक सवाल और पूछ लेते हैं। अभी मोदी जी का वो वाला भाषण सुना होगा, कौन सा वाला बताइए? ये फेस रिएक्शन कौन सा वाला मोदी जी का अभी भाषण? लास्ट में जो दिए थे तो उसमें बोले हैं क्या नाम कि सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल पे बोले हैं। तो आप लोग क्या स्थिति, आप लोग का क्या? हमें सोना खरीदने की औकात नहीं है महाराज। हमारा पेपर तो आप सही से करवा दीजिए। हैं? सोना कौन खरीद रहा है? यहाँ एक पेन खरीदने के लिए फ़ोन करना पड़ता है, घर पैसे मंगाना पड़ता है। हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, वो तो बढ़वे करेगा। पैदल सीधा चल देते हैं, ना बाइक है ना कुछ है, पैदल ही चलते हैं। बस गैस का दाम बढ़ा दिया, दुख है। और दाम नहीं बढ़ा है, डायरेक्ट 300 रुपया बढ़ा दिया, जो 5 kg का सिलेंडर बढ़ाते थे। बताइए कैसे जिएंगे? अच्छा, पहले गैस कितने में लेते थे? 4-5 साल पहले यहाँ कब आए थे आप पढ़ाई एग्ज़ाम का वो तैयारी करने? 2022 तब कितने में मतलब सब खर्चा हो जाता था? 90 रुपये गैस था उस टाइम। 90 रुपये, मतलब आप लोग वैसे भरवाते थे लीटर किलो टाइप? हाँ। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक चल जाता था? हाँ, ठीक ठाक चले जाता था। अभी मतलब डिसबैलेंस? अभी एक kg गैस 5 दिन नहीं जाता, पहले 7 दिन चल जाता था। हाँ, उसमें कुछ सिस्टम आ रहा है क्या मिलावट वाला? कई आएगा ही उसमें, जब सरकार में मिलावट है, जब एनटीए खुद में मिलावट है तो उसमें आएगा ही। भैया देखिए, हम आपको बता दें, जितना आम आदमी परेशान है ना, उससे ज़्यादा ये छात्र परेशान है। पूछे क्यों? क्योंकि ये लोग फिजिकली भी मेहनत करते हैं, मेंटली भी मेहनत करते हैं, और बाकी जैसे आम जिंदगी लोग जीते हैं ना, वो सारी भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि थोड़े बहुत परिवार के इनडायरेक्टली ताने भी मिल जाते होंगे कि तुम लोग पढ़ाई करते रहोगे, कब क्या करोगे, परिवार को संभालोगे, खर्चा वर्चा को लेके बहुत सारे सवाल करते हैं। और दोस्तों, ये है हमारे देश की सच्चाई कि लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया है, विश्व गुरु बन गया है, इतने ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है, मगर हमारे देश की सच्चाई क्या है? इनके चेहरे देख लीजिए, यही हमारे देश की सच्चाई। और जो भी इन लोगों ने बात बोली, फ्रस्ट्रेशन में बोली और सोच समझ के भी बोली, लेकिन ये छात्र इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। बातचीत से तो आप लोग भी समझ गए होंगे। खैर, क्या किया जा सकता है। बाकी आप लोग इन छात्रों की आवाज़ बनिए, और ये कोई दूसरे नहीं है, ये आपके ही आस पड़ोस के बच्चे हैं, ये आपके ही आस पड़ोस में रहते होंगे, ये वही बच्चे हैं सारे नीट के। तो इनकी आवाज़ बनिए, इनके मुद्दों को उठाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आखिर असलियत क्या है, क्या छात्रों के मन में चल रहा है, और उसी के साथ साथ सरकार के प्रति और एनटीए के प्रति इनका कितना प्रेम है, कितना प्रेम उमड़ रहा है,
वो तो एनटीए खुद ही समझ रहा होगा। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलेंगे फिर किसी रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।